मैं कविता पढ़ना चाहता हूं। कहते हैं कि अहमदाबाद जो है वो भारत का मैनचेस्टर है। मैं जहां पैदा हुआ वह भी भारत का मैनचेस्टर है। मैं भिवानी में पैदा हुआ, हरियाणा में। वहाँ भी टेक्सटाइल की बहुत सारी मिल्स हैं और आपके यहाँ भी हैं। इस नाते में आपका साढ़ू लगता हूँ मैं। मेरा नगर भी मैनचेस्टर है, आपका भी मैनचेस्टर है। मेरा इस कविता से मतलब यह है कि ये कविता का जन्म लंदन में हुआ और इसको मैंने मैनचेस्टर में पहली बार सुनाया और अहमदाबाद में आप इसको सुनेंगे। मैं सब कोलाहल का कवि हूँ। एक बार मैं तालियां सुनना चाहता हूँ आप लोगों से और फिर कविता सुनिएगा। बहुत अच्छे। बस इतनी सी बात इस कविता की भूमिका में कहना चाहता हूं कि अमेरिका को इस बात का नाज है कि वहां पर अच्छे व्यापारी हैं, या इंग्लैंड की यह पहचान है कि इंग्लैंड के लोग देशभक्त हैं, तो दुनिया में भारत की पहचान यह है कि भारत के पास अच्छे परिवार हैं, अच्छी परिवार रचना है। यह भारत की पहचान है। मेरे एक मित्र श्याम ज्वालामुखी कहते हैं कि 4 अमेरिकन एक साथ चल पड़ते हैं जब सामने डॉलर का पेड़ खड़ा हो। 4 अंग्रेज एक साथ चल पड़ते हैं जब देश पर संकट बड़ा हो। पर 4 हिंदुस्तानी एक साथ तब चलते हैं जब 5वां कंधे पर पड़ा हो। यह हंसने की बात नहीं है साहब। अमेरिका के अंदर दाह संस्कार में हजारों की भीड़ नहीं जाती। म्युनिसिपल कमेटी के लोग जाके दाह संस्कार कराते हैं। पता नहीं परिवार क्या होते हैं। तब एक कविता पढ़ता हूं, राम बनाम रोम। सुनिएगा साहब, कविता सुनाना चाहता हूं आप लोगों को। आप टीवी पे सुन चुके हैं, मैं आपको सीधा सुनाता हूं। मेरे एक मित्र हैं पद्मेश, रहते हैं विदेश, करते हैं कविताई। एक दिन चिट्ठी आई, चेतन जी लंदन आओ, कविता सुनाओ। हमने सोचा किस्मत ने भी कैसा मंत्र है मारा, इसलिए भारत में प्रतिष्ठा पाने के लिए हमने तुरंत ये आमंत्रण स्वीकारा। क्योंकि अपने यहां जब तक विदेश ना जाओ कोई जानता ही नहीं। होंगे आप महाकवि पर कोई मानता ही नहीं। राम रामा, कृष्ण कृष्णा, योग योगा, आयुर्वेद आयुर्वेदा बनकर जब भारत में प्रतिष्ठा पा सकता है तो चेतन भी चेतना बनकर भारत में नई क्रांति ला सकता है। वाह वाह चेतना जी वाह, बहुत अच्छे। विमान में हुए सवार, एक अंग्रेज हो गया हमारा यार। बैठते की बमबारी, चेतन जी लंदन कितना सुंदर है, प्यारा है, हम अंग्रेजों ने मेहनत से संवारा है। मैंने कहा हाँ भाई हाँ, बिल्डिंग्स का तो जवाब नहीं, पर घर एक भी आबाद नहीं। वाह वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मां कहीं, बाप कहीं, औलाद तुम्हारे पास नहीं। और रही बात बीबी की, वह तो एक कैलेंडर है। हाँ हाँ हाँ, कितने प्रसन्न हुए। कुछ लोगों को बात जाके घर पे समझ आएगी जब हंसेंगे वे लोग। ये शादी की 25वीं सालगिरह 50वीं भारत में होती है, अमेरिका में नहीं होती साहब। अगर आप भी अमेरिका में होते तो 25वीं लुगाई की सालगिरह मनाते हुए मिलते हैं। हाँ हाँ। और रही बात बीबी की, वह तो एक कैलेंडर है जो हर साल बदलना है। इसलिए इतनी अच्छी बिल्डिंग्स का तुमको क्या करना है। हमारे यहां बिल्डिंग नहीं, घर होते हैं जो घर की खुशी में हंसते हैं, जो घर की गमी में रोते हैं, जिसमें होता है मां का प्यार, बाप की फटकार, बीवी की मुस्कान, बच्चों की शान, बहुत अच्छे। मेहमान का आना जाना। हमारे यहां घर एक घर होता है, नहीं होता कोई मैखाना। वाह वाह, अच्छी बात। अच्छा है चेतना जी। माना कि तुम्हारे यहां फादर डे मदर डे बड़ी शान से मनाते हैं। जिंदा माँ बाप पर साल में एक दिन फूल चढ़ाते हैं, जैसे आपने कवियों पर चढ़ाए। यह परंपरा सब पश्चिम की है, फूल चढ़ाने की। कोई बीमार हो जाए तो फूल लेकर जाते हैं, स्वस्थ हो गया तो बहुत अच्छी बात, निपट गया तो आपने फूल चढ़ाई दिए। अच्छा। माना कि तुम्हारे यहाँ फादर डे मदर डे बड़ी शान से मनाते हैं, जिंदा माँ बाप पर साल में एक दिन फूल चढ़ाते हैं, पर हम तो अपने घर में हर दिन फादर डे हर दिन मदर डे ही मनाते हैं। और रही बात फूल चढ़ाने की, तो वह कार्यक्रम भी संसार से उनके जाने के बाद
साल में केवल एक दिन नहीं, श्राद्ध पक्ष में पूरे 15 दिन चलता है और पूरा परिवार उनको याद करता है। अच्छी बात। अंग्रेज ने कहा व्हाट अबाउट वैलेंटाइन डे, हाँ, नया हथियार चलाए मेरे ऊपर। क्या बात है। ये बीमारी दिल्ली में ज्यादा है, आपका मुझे पता नहीं कितने है गुजरात में। व्हाट अबाउट वैलेंटाइन डे, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, रोमांस, प्यार का तुम्हारे यहाँ नहीं है कोई चांस। मैंने कहा कितना गलत है आपका आरोप, प्यार के मामले में क्या कर लेगा यूरोप। अरे तुम्हारे यहां तो प्यार का गीत केवल एक दिन गाते हैं, हम तो फागुन का पूरा महीना वैलेंटाइन मनाते हैं। बहुत अच्छे करते हैं इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कि हो जाता हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया तैयार। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बोलो क्या है आपके विचार। हाँ। मेरी बात पर अंग्रेज झल्लाया, तिल मिलाया, चिल्लाया, यू ब्लैक इंडियन, फिर मेरे पे हमला किया। मैंने कहा हाँ, चेहरे के हम काले हैं पर दिल में हमारे उजाले हैं। क्या बात है राजेश। मेरी बात पर अंग्रेज झल्लाया, तिल मिलाया, चिल्लाया, यू ब्लैक इंडियन। मैंने कहा हाँ, चेहरे के हम काले हैं पर दिल में हमारे उजाले हैं। और रही बात तुम्हारे चेहरे की लाली, तो वह भी तुम्हारी नहीं पराई है, तुमने दुनिया के लोगों से चुराई है। दुनिया का रक्त बहाकर तुम्हारा चेहरा हो गया है लाल। अब काहे को ठोक रहे हो ताल, लूटा है हमारा ही माल। गोरे चेहरे पर ज्यादा मत इतराओ, अरे पहले आदमी तो बनकर दिखाओ। भारत की शरण में आ जाओ, जियो और जीने दो का सिद्धांत अपनाओ, इस दुनिया को महकाओ। मैंने अंग्रेज मित्र से कहा, दो पंक्तियां आखिरी की आपको सौंपता हूं, स्थान लेता हूं। मैंने अंग्रेज मित्र से कहा, दुनिया में है दो विचार, एक रोम और एक राम, और मानवता की जीत चाहते हैं तो रोम को छोड़ राम को स्वीकार, रोम को छोड़ राम को स्वीकार, रोम को छोड़ राम को।